भक्ति की महिमा को थोड़ा नए ढंग से सोचते हैं। भक्ति पर तो हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। देखिए, संसार के नियम सांसारिक गतिविधियों तक सीमित है। संसार के कारण, संसार के नियमों की अवहेलना अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर नियम और अनियम लगते हैं। लेकिन जब आप संसार से ऊपर उठ करके जब ईश्वर के लिए आप सर्वस्व का त्याग करते हैं, फिर उन सांसारिक नियमों का कोई महत्व नहीं होता है। ये फर्क हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो बहुत दुविधा रहती है। यहाँ पर एक प्रकाश डालता है उपनिषद। उपनिषद कहता है, तत्र को मोहा का शोका, तत्र को निधि का निषेधा। जब ईश्वर में आप अर्पित है ना, ईश्वर में अर्पित हो गए, तब विधि निषेध समाप्त हो जाता है। एक संत थे दक्षिण भारत के, बड़े प्रसिद्ध संत हुए श्रीधराचार्य। उनकी शादी हो पर उन्हें ईश्वर चाहिए था, भक्ति में रहते थे, घर छोड़ना चाहते थे। अब पत्नी बोली कि एक बच्चा हो जाए तो चले जाना। देखती थी कि इनको मन लगता नहीं है संसार में, पर संतान हुई और पत्नी मर गई। नवजात शिशु का पालन पोषण करने लगे, फंस गए। एक दिन क्या देखा, एक छिपकली के अंडे से बच्चा निकला छिपकली का, और जैसे ही निकला तत्काल एक कीट पतंगा कीड़ा आया और वो छिपकली का बच्चा चट कर गया, खा गया। अब उन्हें महसूस हुआ श्रीधराचार्य को कि जो जीव धरती पर आया है तो प्रकृति उसकी व्यवस्था कर ही देती है। बेकार हम सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य हम करेंगे। उन्होंने प्रकृति के भरोसे अपनी बेटी को छोड़ा और घर छोड़ दिया। प्रत्यक्षता लगता है सांसारिक दृष्टिकोण से कि श्रीधराचार्य ने बहुत गलत किया। बेटी को किसके हवाले किया? पहली बात तो पैदा ही क्यों किया, और पैदा किया तो जिम्मेदारी उठाओ ना। पर श्रीधराचार्य ने क्या गलत किया? सांसारिक दृष्टि से तो लगता है कि उन्होंने घनघोर गलती की है, बहुत गलत किया है। पर यहाँ सोचने की बात है, श्रीधराचार्य दूसरी शादी करते या दूसरा घर बसाने की सोचते या कुछ और संसार में रहकर करने की सोचते। अगर ऐसा करते और तब उस बेटी का त्याग करते तो वह निंदनीय कार्य होता। लेकिन जब प्रकृति में समर्पित होकर के, परमात्मा में समर्पित होकर के श्रीधराचार्य ने घर छोड़ा, तो जो व्यवस्था है ना वो प्रकृति ही करती है, परमात्मा ही करता है। भक्ति जब प्रगाढ़ होती है तो संसार के नियम और अनियम लागू नहीं होते हैं। जब आप सांसारिक उद्देश्यों के लिए संसार के नियमों का परित्याग करते हैं तो उसमें गलत सही होता है। एक घर बसाने के लिए दूसरा घर उजाड़ते हैं, एक नया रिश्ता बनाने के लिए पुराना रिश्ता का त्याग करते हैं, तो गलत होता है। श्रीधराचार्य पर कोई सांसारिक नियम नहीं लागू होता है, क्योंकि उनका कोई सांसारिक स्वार्थ था ही नहीं। ये कथा सच्ची घटना है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। ये बात महात्मा बुद्ध पर भी लागू होती है। कुछ लोग महात्मा बुद्ध की आलोचना करते हैं, प्रत्यक्ष में तो लगता है कि उन्होंने बच्चे को, पत्नी को रात में सोते हुए छोड़ दिया और घर छोड़ दिया। कई लोग इनकी आलोचना भी करते हैं, आज भी करते रहते हैं महात्मा बुद्ध की। पर यह समझने की बात है, ये नितांत सांसारिक बातें हैं। जो आत्माएं दैवी प्रयोजन के लिए आई होती हैं, उनके लिए कहाँ संसार, कैसा संसार। एक एडविन इनरोल्ड किताब लिखी है, लाइट ऑफ एशिया, महाकाव्य लिखी अंग्रेजी में। एक चैप्टर है उसमें, महाकाव्य में, कविता में, द गॉड स्पीच, वो शीर्षक है देवता बोलते हैं। बुद्ध को देवताओं ने कहा, बोला, अरे भाई आप क्यों आए थे, क्या करने आए थे, उठो यहां से, चलो, सारा काम ही अधूरा रह जाएगा। ये युग प्रवर्तक सत्ता है, हमारे सांसारिक विधि विधानों से बहुत दूर है। यही बात भगवान राम और सीता के लिए भी कहा जाता है कि राम ने पत्नी की अग्नि परीक्षा ली, उन्हें भी फिर अग्नि परीक्षा देना चाहिए अगर एक साल दोनों अलग रहे तो। युगों से आलोचना चली आ रही है। अब इसको भी समझे, वो तो पहले ही कहते हैं, सीते अब लीला का समय आ गया है, अब मैं कुछ नर लीला करूंगा, आप अग्नि में समा जाए। तो वो भगवान राम को, अपने पति को, परमेश्वर, पति परमेश्वर को प्रणाम करती हैं, पैर छूती हैं और अग्नि में समा जाती हैं। छाया सीता लंका जाती है अपहरण में, और फिर लंका से आने पर मूल सीता अग्नि से प्रकट होती है, छाया सीता अग्नि में समा जाती है। ये हमारा सीमित दृष्टिकोण, सीमित बुद्धि, छोटी समझ ने उसे अग्नि परीक्षा का नाम दिया। अरे वो तो साक्षात
राम सीता विष्णु लक्ष्मी के रूप हैं। उनका धरती पर आगमन, उनका अवतरण राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है। सच ये है कि विवाहोपरांत सीता अयोध्या में रही। 13 वर्ष तो वन में राम और सीता खूब सुखपूर्वक रहे हैं। 1 साल ही उन्हें राम से अलग होना पड़ा है, फिर अयोध्या लौटी है तो सुखपूर्वक रही हैं। हाँ, धोबी के कहने पर गर्भवती सीता को राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ जंगल में छोड़ो। यहां पर भी राम जी की बड़ी आलोचना होती है। वाल्मीकि आश्रम में सीता जी रहती है, राम वहां पहुंचते हैं, पर सीता धरती में समा जाती है। प्रत्यक्षता तो यही कहानी हम सबों को पता है, क्योंकि उनका प्रयोजन पूरा हो गया था। इतने ही कालखंड के लिए माता लक्ष्मी सीता के रूप में धरती पर आई थी। अब जानते हैं उनका नाम क्या है सीता जी का? भूमि सुता, अयोनिजा, यानी वो किसी स्त्री के योनि से उत्पन्न नहीं है। उस समय धरती पर ऐसी कोई नारी नहीं थी कि लक्ष्मी के तेज को, यानी सीता माता के रूप में लक्ष्मी जी जो आ रही है, अपने गर्भ में धारण कर सके। लेकिन राक्षसों का आतंक बढ़ चला था। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक आतंक राक्षसों का बढ़ चुका था। तो रावण के विनाश के लिए उन्हें धरती ने उत्पन्न किया, जब कोई नारी नहीं थी, उस सक्षम नहीं थी। धरती माता ने उत्पन्न किया, इसलिए तो उन्हें भूमि सुता कहा गया, अयोनिजा कहा गया। निश्चित उद्देश्य के लिए धरती पर आई और उद्देश्य पूरा हुआ और चली गई। अभी अभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था ना कि सीता जी के माता पिता ने बड़े अच्छे से उनको पाला पोसा, राजा के पुत्र से शादी कराई, पर सीता जी को सुख नहीं मिला, उनके भाग्य में सुख नहीं था। इसलिए माँ बाप को भी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वो बात सही है, लेकिन राम सीता से अपनी तुलना मत कीजिए। वो नारायण है, हम नर हैं। वो लीला करते हैं, हम लोग अपना कर्मफल भुगतते हैं। आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है। इसलिए हमने उसका उत्तर भी दिया था कि वो अवतारी सत्ता है, वो लीला कर रहे हैं। इनको अपने कर्म विधान से मत जोड़िए, नहीं जोड़ना चाहिए। उनसे अपने जीवन की तुलना नहीं करनी चाहिए, और अगर तुलना करते तो ये मूर्खता है और इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, सीता माता के त्याग के बाद भगवान राम ने क्या दूसरी शादी की? एक पत्नी व्रत पर कायम रहे, जबकि उस समय राजाओं के द्वारा कई शादियां वैध थी, प्रचलन में थी, सहज बात थी, कोई चर्चा तक नहीं होती थी, कोई बड़ा ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता था। पर भगवान राम ने एक पत्नी व्रत की मर्यादा को धारण किया। सच कहें, चाहे राम हो चाहे सीता हो, क्योंकि उनका कोई सांसारिक स्वार्थ था नहीं, इसलिए सांसारिक नियम लागू नहीं होता। पर आलोचना या व्याख्या हम उस स्तर तक पहुंच जाए तब न करें। छोटी बुद्धि से, छोटी समझ से इतने बड़े अवतारी चेतना की व्याख्या अपन कर रहे तो उनको भी छोटा बना रहे। और सच ये कि सच को समझ नहीं पा रहे, सत्य क्या। तो इस तरह की चर्चा, इस तरह के 3 उदाहरण जो हम लोगों ने दिया, इससे हमारा दृष्टिकोण हम लोग जैसे सामान्य इंसान का साफ हो जाना चाहिए। और एक बात स्पष्ट हो गया कि जो भक्ति में लगता है, जो ईश्वर को अर्पित होता है, ईश्वर की शरण में जाता है, प्रकृति सारी व्यवस्था जुटाती है उसकी।